कमेटी के लाइन में है, अपनी जगह लेते हुए यहाँ गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज तैयार है, जबकि कमेटी के मेंबर की यहाँ गुजारिश है कि वो यहाँ लाइन का काम संभाले। पहली गेंद, मुकेश का इशारा आता हुआ अंपायर का, देखना है सूरज पहली गेंद करेंगे यहाँ राफिद के लिए, और पहली गेंद बहुत अच्छा शॉट, मिसफील्ड, और 4 रन के लिए सीमारेखा पार जा रही है गेंद। 4 रन से खाता खुलता हुआ यहाँ राफिद का, और खाता खुलता हुआ फ्रेंड्स केरला का, जिस बात की उम्मीद नहीं थी यहाँ, वो उम्मीद यहाँ देखने को मिली। पहली गेंद पर गलती होती हुई यहाँ जिया जिलोन के खिलाड़ियों द्वारा मिसफील्ड होता हुआ, और महत्वपूर्ण से 4 रन जुड़ते हुए राफिद के स्कोर में, और रन संख्या का खाता खुलता हुआ इन 4 रनों के साथ। जबकि सूरज फिर से एक बार राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट हैंड से राफिद के लिए, और कुछ गेंद भी, और फिर से एक बार उसी फील्डर द्वारा मिसफील्ड, अंपायर इशारा देना है, अंपायर इशारा देना है, 4 रन। दूसरी गेंद पर भी गेंद सीमारेखा पार हो रही है, नूरानी चौका निकलता हुआ राफिद के बल्ले से लगातार 2 चौका। बहुत शुरुआत यहाँ इसमें आते हुए देखना होगा राफिद किस प्रकार तीसरी गेंद का यहाँ सामना करते हैं, जबकि सूरज देखना होगा किस प्रकार गुजारा करते हैं अपनी गेंदबाजी का। तीसरी गेंद पर फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद का भी फायदा उठाया है, और ये गेंद फिर से एक बार यहाँ सीमारेखा पार हो रही है 4 रनों के लिए। लगातार 3 गेंदों पर महत्वपूर्ण से 3 चौका राफिद के बल्ले से निकलते हुए यहाँ दबाव में आते हुए एक बार गेंदबाज, जबकि पूरी तरह हावी होते हुए यहाँ बल्लेबाज राफिद। देखना होगा चौथी गेंद पर किस प्रकार यहाँ, और इस बार स्टैप किया है यहाँ फरार हो गई है 40 से बाहर, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा डिक्लेरेशन बॉक्स के हिसाब से यहाँ, जबकि गेंद जारी है 1 रन के लिए। अच्छा शॉट राफिद के बल्ले से, लेकिन यहाँ इस महत्वपूर्ण क्षणों में यहाँ उनको साथ नहीं दिया, किस्मत ने देखना होगा। आप दबाव में पूरी तरह है सूरज, लेकिन इस दबाव से किस प्रकार निकलना है उनको अच्छी तरह मालूम है। इस बार 5वीं गेंद पर आपने काउंटर में फील्ड किया है, और 5वीं गेंद पर यहाँ कोई रन नहीं बना। डॉट बढ़ाती हुई गेंद, एक बेहतरीन शुरुआत बल्लेबाजी की, लेकिन यहाँ रोक कर रखा 5वीं गेंद पर सूरज ने। अब आखिरी गेंद पर देखना होगा क्या होता है, और आखिरी गेंद डिक्लेरेशन बॉक्स में जा रही है 1 रन के लिए। इस प्रकार पहला ओवर फ्रेंड्स केरला के हक में जाता हुआ, जबकि टॉस जीतकर केरला के हक में जरूर गया है। देखना है प्रदीप अपनी गेंदबाजी की लाइन, और गेंद किस प्रकार पहले गेंद पर मिसफील्ड हुई थी, यहाँ दूसरे ओवर के पहली गेंद पर भी मिसफील्ड होती हुई है, और गेंद सीमारेखा पार हो रही है 4 रनों के लिए। आगाज होता हुआ समित के अकाउंट का 4 रनों से, और रन संख्या बढ़ती हुई 4 रनों के साथ 18। सूरज का स्वागत किया था चौकार से राफिद ने, और यहाँ शुरुआत आगाज किया, स्वागत किया है यहाँ शुभम का सामिल ने चौकार से, लेकिन दूसरी गेंद डॉट बॉल के रूप में जाती हुई, और तीसरी गेंद को बहुत ही खूबसूरत शॉट इधर से गेंद सीमारेखा पार हो रही है 4 रनों के लिए, जहां राफिद ने बहुत ही बढ़िया जबरदस्त की, और उसी का यहाँ रूप धारण करते हुए समित 2 गेंदों को यहाँ 3 गेंदों में से 2 गेंदों को सीमारेखा पार कर चुके हैं। देखना है चौथी गेंद है, इस बार इस गेंद को टैप किया था, ऑफसाइड में गेंद जा रही है, डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन जरूर इजाफा होगा। रन संख्या बढ़ती हुई 23, जबकि थोड़ा दबाव में आते हुए शुभम देखना है किस प्रकार बची हुई गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। इस बार खूबसूरत शॉट, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग द्वारा डॉट बॉल जाती हुई शुभम की इशारा आता है अंपायर का 1-2 का आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद पर पूरी तरह यहाँ बीट किया। और की निकाल में अनिवार्य है, कमेटी का नियम है। देखना है परिवर्तन जरूर में मुन्ना एक बेहतरीन ऐसे गेंदबाज जिन्होंने गए साल इस टूर्नामेंट में बहुत ही खतरनाक ऐसी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। देखना है इस मैच में सामने राफिद उनके सामने है, जिन्होंने पहले ओवर में बहुत ही खूबसूरत ऐसी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। मुन्ना की इस ओवर में किस प्रकार अपने बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं, यहाँ और 30 रन पर जोरदार प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था राफिद ने, लेकिन यहाँ 1 रन पर समाधान मानना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ती हुई इसी रन के साथ 24, जबकि मुन्ना तैयार होते हुए बॉलिंग मार्ग पर दूसरी गेंद करेंगे। इस बार फिर से एक बार सीधा खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ गेंदबाज की लाइन और लेंथ पर समझ नहीं सके हैं। अब देखना होगा मुन्ना 2 गेंदों पर जरूर सफल हुए हैं।
तीसरी गेंद और तीसरी गेंद को भी यहाँ स्टेयर किया है। डिक्लेरेशन बॉक्स में 3 गेंदें लगातार जाती हुई राशिद के बल्ले से 3 रन के लिए इन तीनों में से रन संख्या बढ़ती हुई 26 नो लॉस। इस बार पूरी तरह हावी होते हुए मुन्ना जकड़ कर रखा है राशिद को, जिन्होंने पहली ओवर में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। 3 चौकार जरूर मारे थे, लेकिन यहाँ अब तक 4 गेंदें हुई है। सिंगल रन जरूर जोड़े हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन चौकार लगाने में असफल हुए राशिद। देखना है फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई और अंपायर हाथ फैलाकर इशारा करते हुए वाइड बॉल का मिस्टर एक्स्ट्रा का खाता खुलता हुआ इस वाइड की मदद से देखना होगा। जबकि फिर से एक बार मुन्ना तैयार होते हुए इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और फिर से एक बार लगातार दूसरा इशारा आता हुआ मुकेश की तरफ से वाइड बॉल का रन संख्या दोनों से बढ़ती हुई 29। लंबा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मुन्ना की। हालांकि 2 गेंदें एक्स्ट्रा के रूप में जरूर डाली है, लेकिन यहाँ इस बीच डॉट बॉल के रूप में गेंद डालते हुए बांध कर रखा है इस ओवर में राशिद को 2 गेंदें एक्स्ट्रा के रूप में। लेकिन यहाँ अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा माना जा सकता है। इस बार चूंकि पूरी तरह बल्ला बीट किया यहाँ मुन्ना ने डॉट बॉल के रूप में आखिरी गेंद आती हुई किया, लेकिन यहाँ मुन्ना नई गेंदबाज का नाम बताइए। साई है। तीसरे ओवर में मुन्ना ने इस प्रकार की गेंदबाजी की है, बहुत ही जबरदस्त ऐसे बांध कर रखा है फेस केरला को। रियाज 11 गोलक की ओर से तीसरा परिवर्तन किया गया है। साई आए हैं और साई की पहली गेंद को समीर ने यहाँ ऑफ साइड में खेल दिया है। एक रन के लिए इस प्रकार का कितना तीसरे ओवर में गिरा यहाँ किया गया था नहीं, लेकिन यहाँ दूसरी गेंद पर परिवर्तित किया है इस गेंद को। नेक्स्ट साइड में 4 रन के लिए सीमा रेखा पार हो रही है। बहुत अच्छा शॉट समित के बल्ले से निकलता है और रन संख्या 4 रन के साथ तेजी से बढ़ती हुई अब रन संख्या पहुंची है 34 पर। जबकि एक लंबे अंतराल के बाद चौकार निकलता हुआ समित के बल्ले से पहले ओवर में रफीक ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। दूसरे ओवर में थोड़ी सी सामान्य बल्लेबाजी की थी समीर ने। तीसरे ओवर में रफीक यहाँ नाकाम हुए थे, लेकिन यहाँ चौथे ओवर में उस नाकामी का यहाँ पूरा नुकसान भरपाई करने का यहाँ सोच लिया है और लगातार 2 गेंदें सीमा रेखा पार की है समीर ने। तीसरी गेंद को भी स्टेयर किया है और तीसरी गेंद में सीमा रेखा पार होती हुई 4 रनों के लिए रन संख्या तेजी से बढ़ती हुई रन संख्या है 42 नो लॉस। यहाँ टॉस जीतकर आमंत्रण दिया था बल्लेबाजी का, उस आमंत्रण को पहले ओवर में स्वीकार किया था और चौथे ओवर में भी स्वीकार किया है समीर ने। पहले ओवर में राशिद ने यहाँ समाचार लिया था सूरज का और साई का भी समाचार ले रहे हैं समीर। इस प्रकार यहाँ थोड़ा दबाव में आती हुई जबकि 3 गेंदों में 3 महत्वपूर्ण ऐसी चौकार समीर के बल्ले से निकलते हुए देखना होगा इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन यहाँ टाइमिंग नहीं कर सके और बहुत बड़ा टीवी और के पास भी गेंद। अब देखना है इन्हें क्या आखिरी गेंद लेकर साई है और समीर ने बहुत ही खूबसूरत शॉट विराट क्षेत्र से गेंद सीमा रेखा पार हो रही है 4 रनों के लिए। रन संख्या है 47 सॉरी 46 गोलक मोहल्ला आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा यहाँ हर साल की तरह इस साल भी इस टूर्नामेंट का भव्य ऐसा आयोजन और इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन पिछले दिन का महत्वपूर्ण ऐसा काम किया जा रहा है। रियाज 11 फाइट क्लब मुरुगाड़ा इनों के और प्रेस करना इनों के बीच मैच चलता हुआ गए साल की विजय टीम फाइट क्लब मुरुगाड़ा यहाँ इस साल रियाज 11 गोलक की ओर से खेल और साथ ही साथ और सत्कार किया जाएगा हमारे बशीर मजगांवकर सर, इनका भी सत्कार किया जाएगा और उनका सत्कार बिलाल पावस्कर इनके हाथों से किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का जब भी कोई काम होता है तो उस काम में हमेशा गोलक मोहल्ला के सभी मेंबर यहाँ बहुत ही अच्छा सहकार्य करते हैं और उनमें हबीब मजगांवकर और बशीर भाई मजगांवकर इनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। बिलाल पावस्कर इनकी तरफ इनों के हस्ते सत्कार किया जा रहा है बशीर मजगांवकर इनों का शुक्रिया। जबकि मैच की शुरुआत होगी दूसरी इनिंग की। यहाँ टारगेट है 9 स्ट्राइक के बल्लेबाज का नाम बताइए। निखिल साइया और निखिल है। रियाज 11 गोलक
शुभम है, शुभम और निखिल है ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में, जबकि सामिद ओपनिंग का जिन्होंने बल्लेबाजी का आगाज किया था, गेंदबाजी का आगाज करेंगे फ्रेंड केरला की ओर से। 47 लक्ष्य और पहली गेंद एक्स्ट्रा से बाहर जाती हुई एक्स्ट्रा के रूप में खाता खेलता हुआ मिस्टर एक्स्ट्रा का, और 1 रन 22 के रूप में टोटल 2 रनों का इजाफा होता हुआ जियाद 11 गोल के स्कोर में। जबकि फिर से एक बार समीर, इस बार फिर से एक बार लाइन से बढ़ के गेंद जाती हुई लेस्टर के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ मुकेश का। लगातार 3 गेंदें एक्स्ट्रा के 2 गेंदें एक्स्ट्रा के रूप में, लेकिन 3 रनों का महत्वपूर्ण इजाफा होता हुआ जियाद 11 के स्कोर में। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया है शुभम के, और गेंद यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स में आ रही है। 1 रन के लिए एक महत्वपूर्ण रन जुड़ता हुआ शुभम के स्कोर में, खाता खोलता हुआ शुभम का रन संख्या इस 1 रन की मदद से बढ़ती हुई 4। समीर है फिर से एक बार, जिन्होंने बल्लेबाजी में आखिरी ओवर में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, उनका समाचार लेते हुए इस गेंद को यहाँ सीमा रेखा पार कर दिया है शुभम ने 4 रनों के लिए। 47 रन का टारगेट, और उसका पुरजोर यहाँ इस टारगेट को यहाँ स्वीकार करते हुए इस बार यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जारी है। तीसरी गेंद इस ओवर की निर्धारित 1 रन के लिए, रन संख्या है 9। बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा टाइम, और 2 फील्डर इसके नीचे आ रहे हैं लेकिन रोक नहीं सके, और ये गेंद नूरानी 4 रन के लिए सीमा पार होती हुई। एक बेहतरीन शुरुआत जिस प्रकार की रफीक ने की थी इनिंग की, यहाँ दूसरी शुरुआत होती हुई शुभम द्वारा, जियाद 11 गोलक द्वारा, और एक गेंद सीमा रेखा पार हो रही है। समित की गेंद और फिर गेंद थी, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ बांध कर रखा है। इस गेंद पर शुभम को डॉट बॉल आती हुई गेंद, जबकि बल्लेबाज तैयार होते हुए अगली गेंद के लिए देखना है बॉलिंग मार पर समित है। इस बार फिर से कर और पिच गेंद, लेकिन यहाँ देखा बोला और मिसफील्ड, और एक 4 रन के लिए आखिरी गेंद पहले ओवर की सीमा रेखा पार हो रही है। रन संख्या है पहले ओवर के बाद 17। दानिश पहले परिवर्तन के रूप में दानिश आए हैं, जबकि निखिल देखना है पहले ओवर में ऑफ साइड पे इस बार दूसरी ओवर की पहली गेंद टेनिस गेंद को स्टेयर किया है ऑफ साइड में। 1 रन जारी है डिक्लेरेशन बॉक्स में, 1 रन से खाता खुलता हुआ निखिल फिर से एक बार दानिश की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार राफिक द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा 2 गेंदों पर माना जाएगा कि जियाद 11 के बल्लेबाज को बांध के रखा है याद दानिश, लेकिन यहाँ ये लाइन और लेन से बहुत ही खराब गेंद, एक्स्ट्रा के खाते में इजाफा, रन संख्या बढ़ती हुई 19। एक और भी की है इस प्रकार की कुछ बल्लेबाजी कर पाते हैं अथवा नहीं, इसके फिर से एक बार डिक्लेरेशन बॉक्स में जा रही है गेंद 1 रन के लिए, 1 रन का इजाफा होता हुआ, रन संख्या है 20। इस बार बहुत ही खराब गेंद ऑप्शन से बाहर आती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर मुकेश का एक्स्ट्रा चरण में यहाँ गेंदबाजी का आगाज करते हुए दानिश। इस बार बहुत अच्छा खूबसूरत कैच, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, इस गेम पर कोई रन नहीं बना। इस मैच को जीतने के लिए जियाद 11 गोलों के सामने 45 रनों का टारगेट। पहले ओवर में बहुत ही अच्छी शुरुआत, लेकिन यहाँ दूसरे ओवर में बॉलर द्वारा गलती, हालांकि राफिक खड़े थे गेंद के सामने, रोक सकते थे गेंद को, लेकिन यहाँ बॉलर ने उंगली की, और यहाँ ये गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए महत्वपूर्ण ऐसे 4 रन निखिल के कोटे में जुटते हुए, और महत्वपूर्ण ऐसे 4 रन जियाद 11 के खाते में जुटते हुए ये रन महत्वपूर्ण ऐसे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस ओवर में पहले ओवर में खराब ऐसी गेंदबाजी का मुजाहरा, लेकिन यहाँ अच्छी ओवर चल रही थी, बीच में ही खुद गेंदबाज ने यहाँ उंगली की, और ये गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए, रन संख्या बढ़ती हुई 25। यहाँ एक सम्मानजनक स्कोर जरूर माना जा सकता है। 47 रन का टारगेट, और ये बाउंड्री मिलना इस गेंद पर एक महत्वपूर्ण ऐसी बाउंड्री मांगी सकती है। व्हाइट बॉल का इशारा फिर से एक बार आता हुआ, जैसे लाइन से भटके चौका बैठा, और यहाँ दबाव में आते हुए गेंदबाज देखना है। इस बार बहुत अच्छा खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर के हाथ में जाते हुए गेंद, और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। आखिरी गेंद पर डॉट बॉल आती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 26। बाउंड्री माउथ लगती है, मैच जीता से यहाँ
शुभम आणि जियाद 11 गोलप टीमला जर मॅच जिंकायची असेल 3 बाउंड्री मारूची नक्कीच इनके जरूरत असेल. आणि बघूया आता अरमान दुसऱ्या परिवर्तनच्या रूपामध्ये आलेले आहेत. पहिली त्यांची बॉल आहे आणि ही बॉल लेफ्टच्या बाहेर जाणार आणि वाईट बॉल इशारा येते. तो मुकेश यांचो आता काहीतरी करून दाखवता पडेल बल्लेबाजला, कारण बॉलर जरूरच या इथे असं प्रयत्न करेल की याला बांधून ठेवतो, परंतु 2 गेंदे हा 2 बॉल ते म्हणजे अवांतराचे जातात आणि 2 महत्वपूर्ण असे रन जोडले जातात. ते जियाद 11 गोलप या टीमच्या स्कोअर मध्ये रनसंख्या ही वाढते ती 29. काहीतरी हे 2 रन आणि ती मागे सोडलेली बाउंड्री ही मागात पडणार असं काहीतरी वाटते. बघूया आता पुन्हा एकदा आणि पुन्हा एकदा ही चुकी गोलंदाजाची, बॉलरची आणि कीपरची पण. राफिद जिना बेस्ट बॅटिंग केला होती काहीतरी इथे फिल्डिंग मध्ये होते आणि बॉल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 रन साठी वाईट बॉल आणि डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 रन, टोटल 2 रन इथे जोडले जातील. ते जियाद 11 गोलप या टीमच्या स्कोरिंग मध्ये आणि रन संख्या होते ती 31. 12 बॉल आणि 16 रन काहीतरी हे महत्वपूर्ण असे रन जोडले गेले. आणि दरम्यान या बॉलवरती दांडी गोल शुभमची बघूया काहीतरी हिंसे आता एक मोठी जबाबदारी योगेश याच्या खांद्यावरती. शुभम आउट झाल्यानंतर आणि पहिले बॉल करण्यासाठी ऑफ स्टंपच्या बाहेर डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 रन साठी जाताना 1 रन महत्वपूर्ण असं जरूर जोडलं गेलोय जियाद 11 गोलपच्या टीमच्या स्कोरिंग मध्ये. परंतु पण पुढच्या चेंडूवरती बीट झालेले योगेश पहिल्या बॉलवरती 1 रन जरूर काढले त्यांनी, पण दुसऱ्या बॉलवरती कोणतीच रन संख्या नाही आणि हो बॉल 1 स्टंपच्या बाहेर आणि वाईट बॉल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1, टोटल 2 रन एक्स्ट्रा. काहीतरी ही जर मॅच फेस करायला हारली तर त्यांच्यासाठी त्यांनी जे एक्स्ट्रा रन टाकले आहेत ते त्यांच्यासाठी असे डेंजर ठरणार आहे. आणि पुन्हा एकदा ऑफ द बोर्ड पडल्यानंतर बॉल वाईटच्या आतून जाणार आणि निर्धावाचा चेंडू डॉट बॉल. पण निर्णय अंतिम राहील, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील याची दक्षता घ्यायची आहे. कृपया जियाद 11 गोलप संघाच्या खेळाडूंनी स्टिकच्या लेवलला जर बॉल असेल तर तो सेफ असेल याची मात्र नोंद घ्या. स्टिकच्या वरून उंची असेल, उंची जर स्टिकच्या वरून असेल तर सिग्नल दिला जाईल. बॅटिंग पण आणि अरमान यांचो चेंडू यांचो बॉल अरमान यांचो लेफ्टच्या बाहेर जायला आणि वाईट बॉल अंपायरचा इशारा आणि धावसंख्या वाढते ती 35 धावसंख्या. और बीच यहाँ बहुत अच्छी बेहतरीन गेंद इस गेंद पर यहाँ बात करेगा पूरी तरह योगेश को. अरमान ने आखिरी गेंद तीसरे ओवर की 35 रन संख्या है. संख्या की जरूरत है 7 गेंदों में. देखना है आखिरी महत्वपूर्ण ऐसी गेंद यहाँ अरमान के ओवर की, जबकि योगेश कुछ करामात नहीं कर सके हैं, रखते हैं उनको देखना होगा. जबकि अरमान की आखिरी गेंद 7 गेंदों में मारने की आवश्यकता है और इस बार इस गेंद को स्टेट किया है डिक्लेरेशन बॉक्स में. गेंद 1 रन के लिए. अब गेंद यहाँ देखना होगा कौन से गेंदबाज के हाथ में जाती है, जबकि आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता. आए हैं निखिल है उनके सामने 6 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता. जियाद 11 गोलप के लिए देखना है निखिल किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में. पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ही बाहर, अपर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का. अब गेंदे बची है अभी भी 6 और रन संख्या की संख्या घटती हुई 10 पर. 6 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता. निखिल है उल्टा चौकार निकलता हुआ निखिल के बल्ले से. अब रन संख्या है समाधान कारक स्थिति में और रन संख्या है 41.
अब चाहिए रन संख्या 6 और गेंदे बची है 5, यानी यहाँ कुछ भी करके एक गेंद को सीमा रेखा पार करना होगा। निखिल को कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन यहाँ देखना होगा का इशारा जरूर आया था। इस गेंद पर बैट डाल सकते थे निखिल, लेकिन यहाँ सम्मान दिया, एक ही रन पर समाधान मानना पड़ा। रन संख्या है 42, जबकि फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए खराब यहाँ समाचार दिया है नो बॉल का इशारा और एक गेंद एक रन डिक्लेरेशन बॉक्स में। इस प्रकार 2 रनों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता हुआ और रन संख्या बढ़ती हुई 45 24। 3 रन संख्या चाहिए, 3 रन संख्या की जरूरत है। 5 गेंदें शेष है, जहाँ 6 गेंदों में 11 चाहिए, 5 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता है। और निखिल अपनी समझ बूझ का यहाँ प्रदर्शन करते हुए इसके को स्ट्रेट किया है। डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जा रही है 1 रन के लिए। रन संख्या बढ़ती हुई अब 45, 2 रन मात्र दूर है। यहाँ जितने लक्ष्य से ज्यादा और गोलक, इससे पहले यह गोलक अपना पहला राउंड जीत के अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है। देखना होगा कि 2 रन जो चाहिए जीतने के लिए इस मैच में यहाँ जिया दिलन गोलक बना पाती है अथवा नहीं। यहाँ बांध के रखते हैं गेंदबाज निखिल, एक समझ बड़ी पारी खेलते हुए इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद थी, लेकिन यहाँ फिंगर के हाथ में बॉल के रूप में आती हुई गेंद, बची हुई गेंद से 3 और रन संख्या चाहिए 2 कंपल्सरी चेस है। अगर मैच तो पहले बल्लेबाजी की हुई टीम को मैच जीतने का चांस है, लेकिन देखना होगा बची हुई गेंद शेष 3 रन संख्या चाहिए 2 और गेंद ऑफ करने के बाद बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। अब गेंद यहाँ स्कोर टाई होता हुआ, अब बची हुई गेंदें शेष 3 और रन जीतने के लिए चाहिए 1, लेकिन ये 1 रन भी बहुत ही खतरनाक ऐसा साबित हो सकता है, क्योंकि कंपल्सरी चेस का टारगेट है दुरानी के गोलक की ओर से। अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो आप हार जाएंगे। 3 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता गोलक के लिए। निखिल है बल्लेबाज और इस गेंद को स्ट्राइक किया है और इस प्रकार गोलक को जीत गया है। जीतने वाली टीम का हार्दिक अभिनंदन। उसी तरह